नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत। आज की क्लास में हम हिमालय और उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हिमालय हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ये आपको जो दिखाई दे रहा है महान हिमालय, दूसरा ये लघु हिमालय है और तीसरा ये शिवालिक है। 3 हिमालय के 3 भाग कर दिए और अब इन 3 भागों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा ये अरावली पर्वतमाला, ये विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला और नल्लामलाई, अन्नामलाई, हरिश्चंद्र, इस प्रकार से ये पर्वतमालाओं के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। पर्वतों के बारे में पढ़े उससे पहले कुछ भौगोलिक शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। देखिए, मैदान किसे कहते हैं? समुद्र तल से 200 से 300 मीटर औसत ऊंचाई पर स्थित समतल भूमि को मैदान कहेंगे। मैदान किसे कहेंगे? समुद्र तल से 200 से 300 मीटर की औसत ऊंचाई पर जो समतल भूमि है उसको मैदान कहेंगे। फिर पठार किसे कहेंगे? कई बार हम कंफ्यूज होते हैं पठार में, पहाड़ी में, पर्वत में, तीनों में कंफ्यूज होते हैं। तो आज की क्लास के बाद आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। पठार 300 से 600 मीटर ऊंचा भूभाग जो समुद्र तल से उठा हुआ है उसे कहेंगे पठार। और पहाड़ी 1000 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित जिसका सामान्य ढाल 50 डिग्री से कम हो उस भूभाग को पहाड़ी कहेंगे। और पर्वत 1000 मीटर की औसत ऊंचाई से अधिक और जिसकी ढाल प्रवणता 50 डिग्री तक हो उसे कहेंगे हम पर्वत। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? 3 ओर से जल से घिरा हुआ वह भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। 3 ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। द्वीप, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग कहलाता है द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप और द्वीप दोनों में अंतर आ गया आपको समझ में। दोबारा देख लेते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? 3 ओर जल से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है और द्वीप चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग द्वीप कहलाता है। तो द्वीप और प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। फिर खाड़ी किसे कहते हैं? 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ जल क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी। झील किसे कहते हैं? चारों ओर भूमि से घिरा हुआ जल क्षेत्र। ये जत नहीं है भैया, यहाँ पर है जल। तो तीनों चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल क्षेत्र झील कहलाता है। फिर जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि 2 जल क्षेत्रों को जोड़ने वाली तथा 2 भूभागों को अलग करने वाली संधि को जल संधि कहते हैं। 2 जल क्षेत्रों को जोड़ने वाली तथा 2 भूभागों को अलग करने वाली जो संधि है उसी को बोलते हैं जल संधि। जल संधि जैसे ये भूभाग और ये भूभाग, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो केनाल बनाई जाती है उसी को जल संधि बोलते हैं। विश्व की सबसे लंबी जल संधि, तंबी नहीं है ये, लंबी है। ये भी लंबी जल संधि मलक्का जल संधि है जो कि इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ती है। और सागर किसे कहते हैं? ये आप याद रखना, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है ये। विश्व की सबसे लंबी जल संधि मलक्का जल संधि जो कि इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ती है। और सागर की बात करें तो जल क्षेत्र की तुलना में भूमि से बड़ा क्षेत्र कहलाता है सागर। महासागर भूमि क्षेत्र की तुलना में जल क्षेत्र से बड़ा, उसे कहते हैं महासागर। अब आता है नॉटिकल मील क्या होता है। ये अधिकांश छात्रों को पता नहीं होता है कि नॉटिकल मील क्या है।
समुद्र में दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील, और एक नॉटिकल मील का मतलब है 1.852 किलोमीटर। और नॉटिकल मील 3 भागों में विभाजित होता है। नॉटिकल मील कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से पढ़ते हैं? पहला है सामुद्रिक सीमा क्षेत्र जो कि 12 नॉटिकल मील तक है, और दूसरा संलग्न सीमा क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक, और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि 200 नॉटिकल मील तक है। अब सामुद्रिक सीमा क्षेत्र यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, और इस भाग पर संबंधित देश का संपूर्ण अधिकार है। वह किसी पर भी टैक्स लगा सकती है। वहाँ उसकी सीमा से कोई भी किसी भी देश का जहाज नहीं गुजरेगा, और अपना कोई केंद्र बनाना चाहे तो वो बना सकती है। तो संपूर्ण अधिकार होता है संबंधित देश का। संलग्न सीमा क्षेत्र, इसका विस्तार आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। संलग्न सीमा क्षेत्र, इसका विस्तार आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है, और इस क्षेत्र में सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार संबंधित देश का ही होता है। अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र, इसका विस्तार 176 नॉटिकल मील तक है, और इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार होता है। किसमें? 176 वाले में। सर्वेक्षण का कार्य भी करवाया जा सकता है। सर्वेक्षण का कार्य कराया जा सकता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र भी बनाया जा सकता है। कहाँ पर? 176 नॉटिकल मील तक में। अब आता है जो हिमालय का जो वर्गीकरण है, उत्तरी पर्वतीय भाग। हिमालय का उत्तरी पर्वतीय भाग, तो हिमालय का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, और तीसरा पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 3 भाग हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 पर्वतमालाएं हैं ट्रांस हिमालय में। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और हिमालय में हिमालय के 3 भाग है: बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, तो बृहद हिमालय को बोलते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय ये मध्य हिमालय भी है, और बाह्य हिमालय इसे शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्वांचल हिमालय की हम बात करें तो पूर्वांचल हिमालय में असम हिमालय ही आता है। असम हिमालय। अभी देखिए आपके सामने ये ट्रांस हिमालय का नक्शा है। किसका? ये अपना जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है काराकोरम, ये लिखा हुआ है लद्दाख, और ये लिखा है जास्कर। ये तो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और ये जास्कर पर्वत श्रृंखला। ये हिमालय के ही भाग हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा कैलाश श्रेणी भी है। चलिए ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं। क्या है ट्रांस हिमालय? ट्रांस हिमालय, यहाँ तापमान की जो सामान्य ह्रास दर है वो 4200 से 4400 मीटर होती है, और यहाँ वर्ष भर बर्फ बनी रहती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान भी घट जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर जैसे आप जाओगे ऊंचाई पर, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे आप चढ़ोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ते जाओगे तापमान और कम होता जाएगा। तो ये दोनों पर्सन आ चुके हैं। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, और 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में 4200 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर हिमनद और ग्लेशियरों का निर्माण होता है। ग्लेशियर बोलते हैं बर्फ के पहाड़, हिमनद भी यही। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 4500 से 5500 मीटर है। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 4500 से 5500 मीटर। और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं अब। काराकोरम ट्रांस हिमालय में आता है। काराकोरम काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है।
और K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। और काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टे। K2 विश्व की दूसरी ऊंची चोटी भी है। विश्व की दूसरी ऊंची चोटी भी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर अनेकों हिमनद स्थित है। अनेकों हिमनद भी स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। और सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में बाल्टोरो, साल्टोरो, बेफो, गुंजा, ये क्या है? हिमनद है। हिमनद है ये। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काराकोरम पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। जास्कर पर्वत श्रृंखला में शेषनाग और वेरीनाग दो झीलें भी स्थित हैं। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। और झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी कश्मीर घाटी में बुलर झील का निर्माण भी करती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी में बुलर झील का निर्माण करती है। भारत पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली नदी झेलम नदी। भारत पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली नदी झेलम नदी है। अब आता है हिमालय। हमने पहले ट्रांस हिमालय को पढ़ा था, अब हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय एक नवीन बलित पर्वतमाला है। कौन सी है? नवीन बलित पर्वतमाला। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नवीन, अपशिष्ट, प्राचीन, तो इसी प्रकार के प्रश्नों में घुमा दिया जाता है, तो आप ध्यान रखें नवीन है और बलित है, अपशिष्ट भी नहीं है। इसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट पर संकुचन के कारण हुआ है। हिमालय का निर्माण सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय काल में हुआ। 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व। कब हुआ? 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व। कौन से काल में हुआ? सीनोजोइक महाकल्प में हुआ है, उसके भी तृतीय काल में। टेथिस सागर के ऊपर उठने से हिमालय का निर्माण हुआ है। उत्तरी भारत और हिमालय अंगारा लैंड का ही हिस्से हैं। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मरुस्थल और खारे पानी की झीलें टेथिस सागर के अवशेष हैं। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान।
यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और यह विश्व की तीसरी लंबी पर्वतमाला भी है। तीसरी सबसे ऊंची कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, दूसरी रॉकी पर्वतमाला, तीसरी हिमालय। तीसरी हिमालय है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज चौथी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अब वर्गीकरण है हिमालय का। महान हिमालय को बृहद हिमालय और हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आपके सामने, ये तो है महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक है। ठीक है, और ये वर्गीकरण आयु के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? आयु के आधार पर। देखिए महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 से 6100 मीटर है। और नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर लंबी है ये। अब यहाँ पर प्रमुख चोटियाँ हैं वो देखिए। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी कितनी ऊंची है? 8850 मीटर ऊंची है। कहाँ पर है? नेपाल में है, भारत में नहीं है, नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और 8598 मीटर ऊंची है और सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है ये? सिक्किम में। महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? कंचनजंगा। और भारत की कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। मकालू नेपाल में स्थित है जो कि 8481 मीटर ऊंची चोटी है। धौलागिरी नेपाल में है, 8172 मीटर ऊंची। मंसालू नेपाल में 8154 मीटर ऊंची। नंगा पर्वत पाक अधिकृत कश्मीर में 8119 मीटर ऊंची। अन्नपूर्णा नेपाल में 8073 मीटर ऊंची और नंदा देवी उत्तराखंड में है, 7817 मीटर ऊंची चोटी है। कई बार यहाँ से क्रम पूछ लेंगे तो आपको ये क्रम ध्यान दिया रखना है कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 3800 से 4200 मीटर, 3800 से 4200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर की इसकी क्या है? चौड़ाई है। और लघु हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, मतलब जैसे ये लगातार चल रही है ऐसी नहीं है, ये टुकड़ों में है। ये क्या है? टुकड़ों में है। बल्कि छोटे छोटे भागों में विभाजित है। इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, देखो जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत। इन नामों से जाना जाता है। ये पर्सन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत। ये क्रम पूछा जाएगा। क्रम की जगह पर कूट मिलान भी पूछा जा सकता है। महान हिमालय और लघु हिमालय का जो मिलन स्थल है वो कहलाता है दार्जिलिंग। जैसे ये महान हिमालय और ये लघु हिमालय, लेकिन कहीं जाकर के दोनों मिल रहे हैं, जहाँ पर मिल रहे हैं उसका नाम है दार्जिलिंग। महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटियों का निर्माण होता है।
महान हिमालय, लघु हिमालय के बीच में घाटी का निर्माण होता है। प्रमुख घाटियाँ हैं पीर पंजाल, तो कौन कौन सी है सॉरी, प्रमुख घाटियाँ हैं कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, मसूरी घाटी, और एक और आता है काठमांडू घाटी। कौन सा? काठमांडू घाटी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है और वापस भी पूछे जाने की संभावना है कि पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। धौलाधर और महान हिमालय के बीच में कुल्लू घाटी। नाग टिब्बा महान हिमालय के बीच में मसूरी घाटी। महाभारत और महान हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी। तो कश्मीर, कुल्लू, मसूरी, काठमांडू, ये आपको ध्यान रखना है। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, कूट मिलान भी पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा जा चुका है, वापस भी संभावनाएं हैं। अब आता है कि जो समतल मैदानी घाटियां हैं उन्हें किन नामों से जाना जाता है। समतल मैदानी घाटी को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में समतल घाटी को मर्ग कहते हैं, जम्मू कश्मीर में समतल घाटी को कहते हैं मर्ग। उत्तराखंड में समतल घाटी को कहते हैं बुग्याल। और जो मर्ग है प्रमुख है सोनमर्ग और गुलमर्ग। इन मर्ग के अंदर खेती होती है, जैसे केसर की खेती। सोनमर्ग और गुलमर्ग केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में जो समतल घाटी है वो बुग्याल कहते हैं उसको। बुग्याल जो घास के मैदान है, इसमें मौसमी प्रवास की समस्या पाई जाती है। मतलब बारिश के दिनों में जब घास होगी तब वहाँ जा कर के जो जनजाति है वो निवास कर लेती है। जैसे ही घास पेड़ पौधे ख़त्म, वापस वहाँ से चली जाएगी अन्यत्र जगह पर। तो मौसमी प्रवास की समस्या पाई जाती है। और यहाँ कौन सी जनजाति आती है? यहाँ पर आती है भोटिया जनजाति। और मर्ग जो घास के मैदान है, इसमें बक्करवाल जनजाति निवास करती है। हिमानीकृत जो चिकनी मिट्टी है, इसको जम्मू कश्मीर में बोलते हैं करेवा। हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को जम्मू कश्मीर में करेवा कहते हैं। और करेवा मिट्टी में केसर की खेती होती है। करेवा मिट्टी में काय की खेती होती है? केसर की। और जम्मू कश्मीर में जाफरान केसर उगाई जाती है, जाफरान किस्म की केसर। और केसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैफरॉन। लघु हिमालय में प्रमुख हिल स्टेशन है। हिल यानी ऊंचाई पर जो स्थित है, स्वास्थ्यवर्धक स्टेशन है ये। यहाँ जाने के बाद आनंद की अनुभूति होती है, मज़ा आ जाता है। तो ऐसे हिल स्टेशन कौन कौन से हैं लघु हिमालय में? देखो, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जाए तो देख लेना। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, पहलगांव है, पटनी टॉप है, सोनमर्ग और गुलमर्ग है। ये जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कसोल, कुल्लू और मनाली। इस प्रकार से ये हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला का नया नाम क्या है? मैक्लियोडगंज। धर्मशाला का नया नाम मैक्लियोडगंज है। उत्तराखंड में नैनीताल, रानीखेत, चक्राता, अल्मोड़ा और लैंसडाउन, ये उत्तराखंड में स्थित हिल स्टेशन है। जिन्हें नहीं पता कि हिल स्टेशन क्या होते हैं, वो अपने मोबाइल पर सर्च करें श्रीनगर, सोनमर्ग, पटनी टॉप, शिमला, डलहौजी के प्राकृतिक दृश्य। तो आप जैसे ही देखेंगे आपको वहाँ जाने की तमन्ना जाग जाएगी, आपकी इच्छा होगी कि मैं वहाँ जाऊँ। तो एक बार प्रत्यक्ष में न सही अप्रत्यक्ष में देखे जरूर। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, ये क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं, दोबारा भी पूछा जाए तो देखें। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। शिवालिक पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। और शिवालिक पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से लेकर कोसी नदी तक एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में
शिवालिक जो पर्वतमाला है उसे अनेक नामों से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वतमाला को डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी इनके नाम से जाना जाता है। शिवालिक पर्वतमाला को अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। ये जनजाति के आधार पर ही नाम पड़े हैं, वहाँ जनजातियाँ हैं ये डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। और लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में समतल मैदानी घाटियों का निर्माण होता है और जिन्हें कहते हैं दून और द्वार। लघु हिमालय ये तो है लघु हिमालय और ये है शिवालिक, इनके बीच में यहाँ पर दून और द्वार का निर्माण होता है। देहरादून, पोटली दून, हरिद्वार। अब पढ़ते हैं अपन कि सिडनी बुराड़ के अनुसार, किसके अनुसार? सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ के अनुसार नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य जो हिमालय है उसका नाम है पंजाब हिमालय। सतलज नदी से काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय और काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय, है ना। तो अब ट्रिक देखिएगा, ट्रिक बना रखी है मैंने इसकी। SSKT ब्रह्मा पंकुने आस, SSKT ब्रह्मा पंकुने आस। एस से सिंधु, दूसरे एस से सतलज, के से काली, टी से तीस्ता, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और इन दोनों के मध्य एस और एस, इन दोनों के मध्य में पंकु। पंकु, पंकु से मतलब पम से पंजाब, पम से पंजाब। ठीक है, इन दोनों के मध्य। और ये कौन सी है? सिंधु। ये कौन सी है? सतलज। और फिर देखो आप एस और इधर के, इन दोनों के बीच में कू, कू से कुमाऊं, एस से सतलज, के से काली, सतलज और काली के मध्य कुमाऊं हिमालय। इसी प्रकार से काली से तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय। देखिए पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य का भाग है और 540 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रृंखलाएं इसी के हिमालय के अंदर है, पंजाब हिमालय में। और इस हिमालय में प्रमुख चोटियां हैं कौन कौन सी? केटू, अमरनाथ और वैष्णो देवी, ये प्रमुख चोटियां हैं। देखो कैसे कि ओके, यहाँ पर इस जगह ये जा रही है कौन सी? सिंधु नदी, और ये जा रही है यहाँ से सतलज नदी, इन दोनों के मध्य में है ये पंजाब हिमालय। अब आता कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, इसका विस्तार है 320 किलोमीटर क्षेत्र में और सतलज नदी से काली नदी के मध्य का भाग है और इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल, पूर्वी भाग कुमाऊं कहलाता है। पश्चिमी भाग को कहते हैं गढ़वाल और पूर्वी भाग को कहते हैं कुमाऊं। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी और अन्य चोटियां हैं कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि। इस हिमालय की नदियां हैं गंगा और यमुना, 2 नदियां हैं इसमें हिमालय में। और इस हिमालय में मसूरी और दून जैसी घाटियां हैं, मसूरी और दून जैसी क्या है? घाटियां। और इस हिमालय में
झील भी है, नैनीताल, भीमताल, सतताल। अब आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ये काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भूभाग है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है नेपाल हिमालय का, और इस भाग में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई भी है। नेपाल में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। अब प्रश्न बनेगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कौन से हिमालय में आती है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो नेपाल हिमालय में आती है। कहाँ आती है? नेपाल हिमालय में। और अन्य चोटियाँ मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी इत्यादि है। अब आता है असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। यह तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है असम हिमालय। 740 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कंचनजंगा ही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कंचनजंगा है। कहाँ पर है? असम हिमालय में। कितनी? 8,598 मीटर ऊंची है। अन्य चोटियों में आता है नामचा बरवा 7,755 मीटर ऊंची, कुला कांगनी 7,554 मीटर ऊंची, चोमो लहरी 7,327 मीटर ऊंची। ये असम हिमालय की ऊंची चोटियां हैं। और इस हिमालय की प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, दिहांग, दिबांग और लोहित नदी। किसकी? असम हिमालय की। अब आता है पूर्वांचल हिमालय के बारे में। पूर्वांचल हिमालय जो अभी आप देख रहे हैं, ये भारत का जो नक्शा है, इसमें ये भारत का पूर्वी भाग है। ये भारत का क्या है? पूर्वी भाग। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश में ये दिखाई दे रही है, ये पहाड़ियाँ। ये है डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, ये पटकाई बूम है। और ये नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ी, मिजोरम में लूसाई पहाड़ी, और त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी। इधर से मेघालय गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी। और यहाँ पर असम में मिकिर रेंगमा बरेल पहाड़ी, मिकिर रेंगमा बरेल पहाड़ी। ये पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। दोबारा आप देख लें अच्छी तरह, ये देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम ये पहाड़ियाँ हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ी है, मिजोरम में लूसाई पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और असम में मिकिर रेंगमा बरेल पहाड़ियाँ हैं। मिकिर रेंगमा बरेल पहाड़ियाँ हैं। और अब देखिए, गारो खासी जो जयंतियाँ हैं,
रहा है। भारत में चीन जाने का रास्ता भी प्रदान करता है। तो भारत से चीन जाने का रास्ता प्रदान करता है काराकोरम दर्रा, जो कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। इसके अलावा बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। बारालाचा और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। मनाली को लेह से जोड़ते हैं, मनाली को लेह से जोड़ते हैं। सिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी का प्रवेश भारत में सिपकिला दर्रे से ही होता है। सतलज नदी का जो प्रवेश है भारत में कहाँ से होता है? सिपकिला दर्रे से होता है। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सतलज नदी का प्रवेश द्वार है भारत में, कहाँ पर है? तो सिपकिला दर्रा। उत्तराखंड में स्थित दर्रे, उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं नीति लेक, नीति, लिपुलेख, थागला, माना और दरमा। ये उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। सिक्किम में नाथुला और जेलेप्पा। जेलेप्पा भारत भूटान के मध्य और नाथुला भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। नाथुला दर्रे का उपनाम है रेशम मार्ग। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। रेशम मार्ग के नाम से किस दर्रे को जाना जाता है? तो नाथुले दर्रे को। तीस्ता नदी के बहाव के कारण इसका निर्माण हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे बुमला, बुमडिला, यंगेप, दीफू, पोंगसांड। बुमला अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ रहा है। बुमला, बुमडिला अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ रहा है। यंगेप अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ रहा है। दीफू अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। पोंगसांड अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और तुजू ये मणिपुर में स्थित दर्रा है, जो कि मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार में पर्वत एवं पहाड़ियाँ। तब तक के लिए